ठीक है, देखिए हम लोग क्या करें, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग स्टैक। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि आपको क्यू इम्प्लीमेंट करना है विथ यूजिंग स्टैक। ठीक है, तो बताइए क्यू की प्रॉपर्टी क्या होती है, बताओ चैट करके, क्यू की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आप बोलते हैं यहाँ पर ये क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, और स्टैक की प्रॉपर्टी क्या है, स्टैक की प्रॉपर्टी क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यस, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, अब आप क्या बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि भाई क्यू को इम्प्लीमेंट करना है विथ यूजिंग स्टैक करना है। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए इसमें दो मेथड है, मेथड नंबर फर्स्ट, देखिए मेथड नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेथड नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से यहाँ पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट किया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये बताओ जैसे आपने इंसर्ट किया 10 20 30 40। ठीक है, ये बताओ क्यू में क्या होगा, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर क्यू में आपको EQ भी करना है और DQ भी करना है यहाँ पर। ठीक है, 2 ऑपरेशन करना है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर 10 इंसर्ट किया, 20 किया, 30 किया और 40 किया। अगर मान लो ये क्यू है, अगर क्यू है, आपने क्या किया, पहले EQ किया, तो मतलब मैंने पहले क्या किया, यहाँ पर EQ किया 10। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर EQ किया यहाँ पर 10, फिर 20, फिर मैंने यहाँ पे इंसर्ट क्यू किया 30 और फिर मैंने यहाँ पे EQ पर ऑपरेशन परफॉर्म किया 40। अब मुझे बताइए कि अगर मैं DQ ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा तो क्या डिलीट होना चाहिए, ये बताइए चैट करके कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर DQ ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिलीट होना चाहिए फर्स्ट, यस, क्या डिलीट होना चाहिए, 10 डिलीट होना चाहिए, यस, फिर 20, फिर 30, फिर 40, यस, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पर अगर मान लीजिए ये स्टैक है, अगर मान लीजिए ये स्टैक है, आपने बोला कि क्यू को इम्प्लीमेंट करना विथ यूजिंग स्टैक, तो आपने बोला कि अगर ये स्टैक है तो स्टैक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर आपने ऐसा इंसर्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर 40, और आपको पता है कि स्टैक में हमेशा इंसर्शन कहाँ से होता है, हमेशा स्टैक में इंसर्शन कहाँ पे होता है, कहाँ से होता है, टॉप ऑफ द स्टैक, टॉप ऑफ द स्टैक 10 20 30 40। तो आपने बोला अगर DQ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पर मैं इंसर्ट करने के बाद क्यू है, तो पहले क्या आएगा, पहले पॉप यहाँ पे क्या, पहले क्या होगा, यहाँ पर 10 होगा, 10 यहाँ पर आएगा, पर यहाँ पर क्या आएगा स्टैक में, बताइए स्टैक में क्या आएगा, यहाँ पर अगर मैं स्टैक में यहाँ पर पॉप करूँगा तो क्या आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 40 आएगा, 40 आएगा। इसका मतलब है कि सिंगल स्टैक से तो ये पॉसिबल नहीं है, सबको क्लियर। ये बताइए अगर मैं क्यू को इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ स्टैक में, ठीक है, आपको पता है क्यू में क्या बोल रहा है, क्यू में ऐसा बनाते हैं, ये होता है आपका, ये होता है आपका रियर एंड और ये होता है फ्रंट एंड। ठीक है, पर इसमें क्या होता है, तो इसका मतलब रियर एंड से क्या करते हैं आप इंसर्ट करते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से डिलीट करते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, टॉप ऑफ द स्टैक से दोनों क्या होता है, यहाँ से पुश भी होता है और यहाँ से पॉप ऑपरेशन भी होता है। सबको यहाँ तक क्लियर, यस या नो, सबको यहाँ तक क्लियर हो गया, ये दोनों चीज़ आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू विथ यूजिंग स्टैक बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक काम और कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर फर्स्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं। इस मेथड में देखिए क्या बोल रहा है, हम लोग को क्या करना है, क्या बोल रहा है कि भाई ठीक है आपको क्यू को इम्प्लीमेंट करना है विथ यूजिंग स्टैक। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 स्टैक ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, एक स्टैक ले रहे हैं यहाँ पर, ये स्टैक हो गया S1 और ये स्टैक हो गया S2। ठीक है, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पर यस। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले आपने क्या किया, पुश किया, चलिए पुश करते हैं। पहले 10 किया, फिर 20 किया, फिर 30 किया, फिर 40 किया। ठीक है, यहाँ पर ये 4 टाइम आपने पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया। बताइए मुझे, ये S1 स्टैक में 4 टाइम आपने पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया। सबको क्लियर, यस या नो। आपने स्टैक 2 स्टैक लिया, एक स्टैक लिया S1, एक स्टैक लिया S2। ठीक है, इसमें क्या किया आपने, S1 स्टैक में पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया। ठीक है, उसके बाद में बताइए मुझे, उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ठीक है कि आपको क्या करना, फर्स्ट टर्म डिलीट करना है, तो बताइए फर्स्ट टर्म डिलीट करेंगे तो कौन सा एलिमेंट आना चाहिए, बताइए अगर मैं फर्स्ट टर्म डिलीट करता हूँ तो इसमें से कौन सा एलिमेंट बाहर आना चाहिए यहाँ पर विथ यूजिंग क्यू। अगर मैं बोलता हूँ कि ये क्यू में इंप्लीमेंट कर रहे हैं दोनों स्टैक को यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, आपको यहाँ पे 2 स्टैक की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्यों रिक्वायरमेंट है अभी देखते हैं। देखिए यहाँ पे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको 10 चाहिए, और अगर मान लीजिए मैं 10 को यहाँ से अभी डिलीट करूँ, यहाँ से डिलीट करूँ, तो यहाँ पे पहले 40 होगा, फिर 30, फिर 20, फिर 10, पर मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले इंसर्ट हुआ है वो पहले डिलीट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेथड नंबर फर्स्ट,
फर्स्ट मेथड क्या बोलता है कि आप क्या करो, ये जो एलिमेंट है इसको यहाँ से पॉप करो वन बाय वन करके और इसमें पुश करो। समझना मेथड नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। मेथड नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि जो भी एलिमेंट आपने यहाँ पे इंसर्ट किया है, ठीक है, उसको क्या करिए, वन बाय वन करके पॉप करिए और इसमें इंसर्ट करिए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले पॉप करेंगे तो क्या आएगा इसमें से, बताइए। स्टैक 1 में से सबसे पहले पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या आएगा, 40 आएगा। 40 किस में जाएगा, इसमें जाएगा 40, ठीक है। फिर आपने पॉप किया, फिर क्या आएगा, फिर यहाँ पे 30, फिर आपने पॉप किया, फिर क्या आएगा 20, फिर आपने पॉप किया, फिर क्या आएगा 10 आएगा। यस, आपने यहाँ से इसमें से एलिमेंट पॉप किया और इसमें क्या किया, इसमें आपने पुश कर दिया। तो बताओ ये ऐसा मिलेगा, सबको क्लियर है। तो मैंने क्या किया, S1 स्टैक में डेटा इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे किया और फिर यहाँ पे करने के बाद में पहले यहाँ से पॉप किया और जो एलिमेंट को मैंने पॉप किया इसमें पुश कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, स्टैक नंबर 2 से टॉप ऑफ द स्टैक उठा के डिलीट कर दूंगा, मतलब पॉप करूँगा। तो फिर ये मेरा पहला आउटपुट रहेगा। सबको क्लियर, बताओ स्टेप नंबर फर्स्ट सबको क्लियर हो गया कि हम मेथड नंबर 1 में कैसा परफॉर्म करें। मैं आपसे पूछूंगा अभी, ठीक है। इसके यहाँ तक क्लियर हो गया, हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर सबको कैसे हो रहा है, यस, चैट करके बताओ। यहाँ तक सबको क्लियर, देखिए मैसेज देख रहा हूँ आप लोग का मैं, यस, ठीक है, चलिए ठीक है। देखो नेक्स्ट यहाँ पर, अब देखो नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, जैसे आपने 10 डिलीट किया, अब उसके क्या समझना, 10 डिलीट करने के बाद अब ये क्या बोलता है, सबसे पहले क्या बोल रहा है, स्टेप नंबर 1 क्या बोला है, इसमें सबसे पहले बोला कि S1 में आपको पूरे एलिमेंट को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे n एलिमेंट्स को क्या करना है, एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है। किस में इंसर्ट करना है, आपने S1 स्टैक में इंसर्ट किया, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या बोल रहा है, स्टेप 2 क्या बोल रहा है कि ईच एलिमेंट को वन बाय वन करके क्या करना है, पॉप करना है और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर ईच एलिमेंट, ठीक है, ये बोल रहा है ईच एलिमेंट वन बाय वन पॉप, ठीक है, एंड देन पुश इनटू द स्टैक S2, ठीक है, देन पुश, ठीक है, इनटू द स्टैक S2, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमको वन बाय वन करके जितने भी एलिमेंट है सबको क्या करना है, पॉप करना है और इसमें पुश करना है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और फिर क्या करना है हमको, फिर स्टेप थर्ड क्या बोलता है, स्टेप थर्ड बोलता है कि यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे S2 से क्या बोलता है, टॉप ऑफ द एलिमेंट को क्या करना है, आपको पॉप कर लेना है, ठीक है। S2 से टॉप ऑफ द एलिमेंट को क्या करना है, आपको यहाँ से टॉप ऑफ द एलिमेंट को क्या करना है, पॉप कर लेना, मतलब डिलीट करना, ठीक है। और ये फर्स्ट आपका आउटपुट आएगा। उसके बाद में क्या बोलता है, स्टेप 4, इसका स्टेप 4 क्या बोलता है, देखिए यहाँ पर कि रिमेनिंग जो एलिमेंट बच रहे हैं, रिमेनिंग एलिमेंट क्या बोल रहा है, रिमेनिंग एलिमेंट, ठीक है, S2 is again push into the stack S1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट आपने इंसर्ट किया सबको पॉप करिए वन बाय वन करके, इसमें पुश करिए। पुश करने के बाद में क्या बोल रहा है यहाँ पर कि इसमें से क्या बोल रहा है, टॉप ऑफ द एलिमेंट आपने निकाल लीजिए और निकालने के बाद बोल रहा है जो रिमेनिंग एलिमेंट है, रिमेनिंग एलिमेंट, ठीक है, फ्रॉम S2 लिख सकते हैं, फ्रॉम S2, ठीक है, इज अगेन पुश इनटू द स्टैक S1, मतलब फिर से पुश करिए तो क्या होगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो आपने सबको पहले निकाला, फिर से यहाँ पे करिए तो फिर से इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे पुश करेंगे तो ये होगा 20, ये होगा 30 और ये होगा 40। सबको समझ में आ गया, चैट करके बताओ सबको ये क्लियर हुआ कि कैसे कर रहे हैं, ये बताओ। स्टेप नंबर फर्स्ट सबको समझ में आ रहा है, मतलब ये मेथड नंबर 1 सबको समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पर कैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, चैट करके बताओ मुझे, यस, सबको क्लियर है, बताओ मुझे चैट करके। ये सबको क्लियर है कि सबसे पहले हमने क्या किया, एलिमेंट को हमने इसमें पुश किया, पुश करने के बाद हमने क्या किया, इसको हमने पुश करने के बाद में क्या किया कि एक एक एलिमेंट को पॉप किया और इसमें इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद हमने क्या किया, टॉप ऑफ द स्टैक को इसमें हमने पॉप कर लिया, 10 आ गया, ठीक है। फिर से देखो सेम कॉन्सेप्ट, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मुझे अब क्या करना है, फिर से क्या करना है, आपको 20 को यहाँ पे पॉप करना है, मतलब यहाँ पे सेकंड जो एलिमेंट आपने इंसर्ट किया उसको डिलीट करना है, ठीक है। क्यों में क्या बोलता है, तो इसका मतलब सेकंड एलिमेंट क्या है 20, अगर सेकंड टाइम आप डिलीट करेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, तो फिर से सेम ऑपरेशन, फिर से सेम ऑपरेशन होगा,
यहाँ पर हम चेक करेंगे, इसमें क्या करना, पहले सबको इंसर्ट करेंगे, तो फिर से देखो ये तो पूरा डिलीट हो चुका है, फिर से इंसर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो फिर से इंसर्ट करो इसमें, तो ये आ जाएगा 40, फिर आ जाएगा 30, फिर आ जाएगा 20, फिर से क्या करो, टॉप ऑफ दिस स्टैक को यहाँ से पॉप कर लो और फिर से रिमेनिंग एलिमेंट को इसमें इंसर्ट कर दो, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे करेंगे, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 40। सेम प्रोसेस आप यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। सबको क्लियर, चैट करके बताओ। मेथड नंबर फर्स्ट सबको क्लियर हो गया, यस या नो, बताओ। मेथड नंबर फर्स्ट सबको क्लियर हुआ, यस या नो। देखिए समझिए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आ रहा है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि हमने यहाँ पर अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्यू को विथ यूजिंग स्टैक, तो ये मेथड समझ में आया, मेथड नंबर फर्स्ट सबको समझ में आ गया, यस या नो। चैट करके बताओ मुझे, सबको क्लियर है, रिपीट करूँ क्या? हाँ हाँ सत्य कर सकते हैं, कर सकते हैं, सत्य कर सकते हैं, ठीक है। आप जो बोल रहे हैं वो भी कर सकते हैं। वो देखिए मेथड नंबर 2, ये मेथड सत्य क्लियर हो गया क्या? ये मेथड क्लियर हो गया, यस या नो? सबको क्लियर हो गया, बताओ चैट करके, सबको ये क्लियर अच्छे से, ये मेथड सबको क्लियर हो गया, यस। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले आपने पुश किया, देखो यहाँ पर अगर मैं इसकी एनालिसिस करता हूँ इस मेथड की, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या किया, n एलिमेंट को इसमें पुश किया आपने, बताओ मुझे, सबसे पहले क्या किया आपने, n एलिमेंट को इसमें पुश किया फर्स्ट स्टेप में। तो मान लीजिए पुश किया कि n एलिमेंट को आपने पुश किया, अगर n एलिमेंट है तो, ठीक है। फिर ये बताओ, फिर क्या किया, फिर क्या किया आपने, यहाँ पे सेकेंड टाइम पॉप ऑपरेशन किया। बताइए पॉप ऑपरेशन कितने बार किया आपने, चैट करके बताओ मुझे। यहाँ पर आपने पुश ऑपरेशन किया n टाइम, ठीक है। पॉप ऑपरेशन कितने बार किया बताओ, यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में ईस्ट यहाँ पे किया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, मतलब पॉप ऑपरेशन भी आपने n टाइम किया, यस या नो? सबको क्लियर? आपने पुश ऑपरेशन भी n टाइम किया, पॉप ऑपरेशन भी n टाइम किया, और फिर से क्या किया, फिर से इसमें पुश किया, तो फिर से आपने पुश ऑपरेशन कितने बार किया, चैट करके बताओ। फिर से पुश ऑपरेशन आपने n टाइम किया जितने एलिमेंट है, और फिर आपने पॉप ऑपरेशन कितने बार किया, फिर से आपने पॉप किया 1 टाइम, फिर से आपने पॉप 1 टाइम किया, 1 टाइम किया, और फिर से आपने क्या किया, पॉप 1 टाइम किया, और फिर से आपने रिमेनिंग यहाँ पे पॉप किया n-1 टाइम, जो रिमेनिंग बचा हुआ है, और उसको इंसर्ट इसमें किया, तो फिर से आपने पुश कर दिया, फिर से पुश कर दिया n-1 टाइम। बताइए सबको क्लियर हो रहा है? बताइए ये सबको क्लियर हुआ कि कितने बार यहाँ पर आपको एक एलिमेंट को आपने यहाँ से बाहर निकाला, उसके लिए कितने नंबर आप अपने स्टेप परफॉर्म किए? सबको क्लियर? चैट करके बताओ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यस या नो? सबको क्लियर? एक बार चैट करके बताओ मुझे, ये सबको क्लियर हुआ, यस? क्लियर हो गया? ऋतिक क्लियर हो गया ना? यस ऋतिक क्लियर, यस? सबको क्लियर हो गया? बताओ मुझे इसकी एनालिसिस कैसे होती है, सबको समझ में आ गया, यस? तो मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए कि आपको टोटल कितने पुश ऑपरेशन लगे एक को डिलीट करने के लिए, एक एलिमेंट को, तो आप यहाँ पे ऐड कर दो। तो यहाँ पे कैसे ऐड किया, यहाँ पे क्या किया, ये पुश हो गया n टाइम, ये हो गया n, तो कितना हो गया 2n-1 टाइम, यस या नो? ये n टाइम और ये n-1, तो 2n-1 टाइम। सबको क्लियर है, यस या नो? फिर मैंने बोला पॉप कितने बार हो रहा है, तो आपने n किया, इसको किया, इसको ऐड कर दिया। सबको क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो गया, 2n टाइम आपका क्या हो रहा है, पॉप ऑपरेशन हो रहा है। सबको क्लियर यहाँ तक? बताओ मुझे चैट करके, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट है किसी को? बताओ मुझे, इसमें किसी को डाउट है? नहीं डाउट, ओके ओके ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकंड कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पर, देखिए इसमें मेथड नंबर 2 देखिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेथड नंबर 2, ठीक है। अभी देखिए मेथड नंबर 2 में क्या है, यहाँ पर देखो सबसे पहले फिर से बोल रहा है क्यू है, आपने क्या बोला 10 है, 20 है, 30 है और 40, ठीक है। आपने बोला सबसे पहले हमने एक स्टैक लिया हमने S1 नाम का एक स्टैक लिया, ठीक है। देखो ध्यान से, हमने S1 नाम का स्टैक लिया, ठीक है। फिर से हमने क्या किया, एक स्टैक लिया S2 नाम का हमने स्टैक लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट है जैसे प्रीवियस में था। हमने क्या किया, जो एलिमेंट है उसको हमने S1 स्टैक में पुश किया, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, ये तो पता है। पुश कर रहे हैं 10, ठीक है, फिर पुश कर रहे हैं 20, फिर पुश कर रहे हैं 30।
ऐसा, ठीक है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं समझने के लिए, ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे 10 लिख दिया आपने, S1 हो गया, फिर आपने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पर S1 में क्या कर दिया 20 इंसर्ट कर दिया, फिर आपने यहाँ पे लिख दिया S1 में क्या इंसर्ट कर दिया 30 कर दिया, फिर आपने पुश कर दिया, क्या कर दिया S1 में कर दिया 40। इसको ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, अच्छे से क्लियर है कि यहाँ पे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया और 40 हो गया, ठीक है। यहाँ पर फिर आपने क्या बोला, अब देखो मेथड नंबर 2 क्या बोल रहा है, ठीक है। अब मेथड नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर चेक कर रहा है S1 और S2, ठीक है। अब बताइए S2 यहाँ पर सबसे पहले चेक करेगा, S2 यहाँ पर एम्प्टी है क्या, देखो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, बताऊँगा यहाँ पर S2 इज़ एम्प्टी, S2 इज़ एम्प्टी, यस या नो, बताइए स्टैक S2 इज़ एम्प्टी, यस या नो है। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि जो भी एलिमेंट है आप इसमें इंसर्ट करिए। चलिए मैं एलिमेंट को इसमें इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। कैसे इंसर्ट करेंगे, अब यहाँ पर देखो फिर से सबसे पहले आप पॉप करेंगे और इसमें क्या करेंगे पुश करेंगे, ठीक है। तो फिर से मैंने क्या किया, अब देखो ध्यान से S1 में से मैंने सबको पुश कर दिया था, ठीक है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैंने चेक किया S2 इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तो मैं पूरे एलिमेंट को इसमें क्या कर रहा हूँ पुश कर रहा हूँ, करिए। तो पहले आपने पॉप किया क्योंकि आपको पता है टॉप ऑफ द स्टैक सही होता है, चाहे पुश करें चाहे पॉप करें। 40 किया, 40 इसमें इंसर्ट कर दिया, फिर आपने 30 इंसर्ट कर दिया, फिर 20 इंसर्ट कर दिया, फिर 10 इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब बताओ मुझे, मैंने बोला कि नहीं अब आपको इसके बाद में क्या करना, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, बताओ क्या आएगा। तो ये बताओ इसके बाद में 10 आ जाएगा, यस या नो, मुझे बताइए इसके बाद में 10 आ जाएगा, यस। तो जो फर्स्ट आपने क्या किया यहाँ पर, फर्स्ट आपने क्या किया यहाँ पर, जो आपने इंसर्ट किया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो पहले इन किया वही पहले आउट हो रहा है, यस चेक करिए। अब मुझे बताइए कि मुझे आपको क्या बोला गया कि यहाँ पर आपको 4 टाइम क्या करना है, पुश करना है जो एलिमेंट है, और फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, डिलीट करना है, मतलब यहाँ पर पॉप करना है। और ये पॉप कैसा रिएक्ट करे, सेम जैसा आपका यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, ठीक है। तो ये बताओ कि जैसे मैंने पॉप किया, मैंने पॉप कहाँ से किया, S2 से किया, तो S2 मतलब टॉप ऑफ द स्टैक, यस 10। तो ये बताओ मुझे कि अगर मेरे को फिर से पॉप करना है, तो ज़रूरी है कि इस एलिमेंट को रिमेनिंग जैसे ये है तो आपने डिलीट कर दिया, पॉप किया, तो मुझे बताइए ये ज़रूरी है कि इसको फिर से इसमें इंसर्ट किया जाए, क्योंकि आपने बोला ये तो खाली हो गया, क्योंकि आपने पूरे एलिमेंट को यहाँ, तो ऐसा ज़रूरी है कि फिर से इसमें डालें और फिर से ऐसा करें, यस या नो, ऐसा ज़रूरी है क्या कि ये जो एलिमेंट है S2 का जो स्टैक का एलिमेंट है, इससे पहले वाले मेथड में क्या बोलता है कि जितने भी एलिमेंट बचे हैं फिर से इसको पुश करिए, ठीक है यहाँ पर, और फिर से सेम प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करिए। तो बताओ यहाँ पर ऐसे रिक्वायरमेंट है, यस या नो, चैट करके बताओ। तो आपको तो दिख रहा है कि यहाँ पर जो सेकेंड टाइम मैं अगर यहाँ पर डिलीट करना चाहूँगा सेकेंड टाइम, तो क्या होगा, यहाँ पर 20 है, तो 20 है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो 10 के बाद में 20 ही आया था। तो ये बताओ मैं यहाँ पे सेकंड टाइम फिर से पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा तो फिर से मुझे 20 मिल जाएगा, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिर से मैं अगर 30 यहाँ पे करूँगा, फिर से मैं पॉप करना चाहूँगा, ठीक है, तो फिर से मुझे 30 मिल जाएगा। फिर से मैं पॉप करना चाहूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, फिर से मुझे 40 मिल जाएगा। तो ये बताओ ये बेस्ट कंडीशन है, सबको क्लियर समझ में आ रहा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये सबको समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर हमने यहाँ पर क्या किया, पहले यहाँ पे पुश कर दिया, ठीक है, पुश करने के बाद में हमने क्या किया, पहले हमने यहाँ पे पुश कर दिया, पुश करने के बाद में क्या बोल रहा है, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो हमने क्या किया, इसमें से हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक निकालना चालू कर दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा हमने निकालना चालू कर दिया। सबको क्लियर समझ में आ रहा है, बताइए केस नंबर फर्स्ट सबको समझ में आ गया, यस या नो, चैट करके बताओ मुझे, ये समझ में आया सबको, यस सबको समझ में आया कि अभी हमने इससे पहले वाले में क्या किया था कि एक बार हम क्या करते टॉप ऑफ द स्टैक को डिलीट करते थे, फिर हम इसमें डेटा इंसर्ट करते थे। तो अगर हमको फिर से नेक्स्ट टाइम हमको डिलीट करना तो फिर से पूरे एलिमेंट को यहाँ से पॉप करके फिर से पुश करते थे और टॉप ऑफ द स्टैक को डिलीट करते थे। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ क्या, यस या नो, चैट करके मुझे बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। बताओ चैट करके, मैं देख रहा हूँ आप लोग का चैट। दिव्या क्लियर नहीं हुआ क्या, दिव्या बताओ चैट करके फिर से, क्लियर हुआ ये, इसमें कन्फ्यूज़न है क्या, फिर से चैट करके बताओ मुझे, क्लियर हो गया, ओके ओके ठीक है, चलो ठीक है, सबको क्लियर। अब देखो ध्यान से यहाँ पर देखो, अब इसमें ये तो हो गया केस नंबर फर्स्ट, क्या हो गया, ये देखो केस नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखो केस नंबर सेकंड देखो, ठीक है। अगर मान लो अगर मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन करूँ आपसे कि यहाँ पर बताओ कि अगर आपको यहाँ पर पुश करने के लिए बोल रहा है, समझना है यहाँ पर, ठीक है, फिर बोल रहा है पॉप करिए, फिर बोल रहा है पॉप करो, और फिर बोल रहा है पॉप करो, बोल रहा है फिर से पुश करिए, फिर से पुश करना है, क्या करना है, S1 में 50 पुश करना है, मान लो 50 पुश करना है, ठीक है, और फिर बोल रहा है पॉप करना है। अब मुझे बताओ अभी भी क्यू की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, इससे हम लोग एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। देखो अब देखो ध्यान से, अब कंडीशन देखो इसमें, ठीक है, इसमें बोला क्या बोल रहा है, पुश पुश यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, आपने यहाँ पे देखो फिर से करते हैं।
ये हम लेते हैं केस नंबर 2, ये केस नंबर 2 लेते हैं, ठीक है। फिर से हमने 2 स्टैक यूज़ किया, फिर से हमने 2 स्टैक किया। याद है आप लोग को, ऐसा हमने किया था ना, सबको याद है। मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसमें मैंने आपने नंबर ऑफ पोस्ट किया, फिर पॉप किया, फिर पोस्ट किया, फिर पॉप किया, और मैंने पूछा था बताइए कि किस ऑर्डर में पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। फिर मैंने बोला था कि बताइए कि इसमें कंटेंट क्या है उसमें स्टैक के, ठीक है। यहाँ पर किया क्यू के, ऐसा क्वेश्चन मैंने दिया था, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अगर ऐसा आया है और फिर से आप बोल रहे हैं कि अगर क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं विथ यूजिंग ए स्टैक, ठीक है, तो आपने क्या बोला कि पहले आप सर इसमें क्या करना है, यहाँ पर S1 और S2 में से पहले क्या करना है, आपको पुश करना है स्टैक S1 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 में दिया हुआ, ठीक है। तो हमने पुश किया, 10 किया, 20 किया, 30 किया और 40 किया, ठीक है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, इसके बाद पॉप बोल रहा है, तो ये बताओ अगर ये पॉप लिखा हुआ है और आपने चेक किया S2 इज एम्प्टी, क्या चेक किया, आप बोल रहे हैं पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है और S2 इज एम्प्टी, कहाँ से करना है, लिख लीजिए S2 से परफॉर्म करना है, S2 से परफॉर्म करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बनाया कि अगर यहाँ पे ठीक है S2 से करना है, क्योंकि आप क्या करें क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं विथ यूजिंग स्टैक, तो मैंने क्या किया, पहले जितने भी एलिमेंट है सबको इसमें पुश कर दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टॉप ऑफ द स्टैक से 1 एलिमेंट को यहाँ से पॉप किया, इसमें इंसर्ट किया, फिर यहाँ पे 30 को यहाँ से पॉप किया, फिर इंसर्ट किया, फिर 20 को पॉप किया, फिर इंसर्ट किया, फिर 10 को पॉप किया, फिर इंसर्ट किया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मुझे बताओ कि अगर मैं 2 टाइम पॉप करूँगा S2 से, तो मुझे बताओ ये 10 मिलेगा ना, मुझे बताओ यहाँ पर ऐसा मिलेगा 10 और 20, सबको क्लियर है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। यहाँ पर अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। अब मुझे बताओ इसके बाद में आपने क्या बोला, इसके बाद में बोला कि आपको पुश करना है यहाँ पर 50 को, वही बताओ ये, तो यहाँ पर 50 किया। अब मुझे बताओ, देख के बताओ मुझे, मैंने यहाँ पे पुश किया और मेरे को क्या करना है, मुझे फिर से पॉप करना है, देखो मुझे, तो ये बताओ कि अगर मैं मान लीजिए इसको यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, क्योंकि आपने 10 और 20 को डिलीट कर लिया है, अगर मैंने इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया और फिर से मैंने पॉप किया, तो बताओ आपकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी क्या, क्यू वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करेगी क्या। अगर यहाँ पे 50 आपने इंसर्ट किया है और क्यू अगर आपका एम्प्टी नहीं है, तो इसको यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं क्या, आप लोग चैट करके बताओ मुझे, यस या नो, कर सकते हैं क्या, यस मैं चैट देख रहा हूँ, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, अगर आपने इसको ऐसा कर दिया तो क्या बोल रहा है, तो अगर मैं फिर से इसमें से डिलीट करूँगा, फिर से डिलीट करूँगा तो क्या आएगा, 50 आएगा। बट ये बताओ ये क्यू की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं, क्योंकि जब थर्ड जो एलिमेंट है वो 30 आया है तो इसके बाद में 30 डिलीट होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए हम लोग चेक करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, एल्गोरिथम क्या बोलता है, चेक करेंगे कि भाई यहाँ पर आपका जो S2 है वो एम्प्टी है कि नहीं। मुझे बताओ S2 अभी एम्प्टी है, आपने पुश किया, ठीक है, S1 में, बताओ S2 इज एम्प्टी या नॉट, S2 एम्प्टी है क्या, चैट कर, नहीं है यहाँ पर। तो अगर एम्प्टी नहीं है तो हम लोग इसको पुश तब तक नहीं करेंगे, इस स्टैक के एलिमेंट को तब तक पुश नहीं करेंगे जब तक कि ये एम्प्टी ना हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, ये 50 को हम लोग इसमें इंसर्ट नहीं करेंगे, कब तक नहीं करेंगे, जब तक कि ये एम्प्टी ना हो जाए। और हम पॉप कहाँ से करेंगे, हमेशा पॉप करेंगे हम S2 से पॉप करेंगे। तो करिए, फिर से पॉप करिए, फिर से 30, देखो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। और देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, फिर से पॉप करना है, फिर से पॉप करना है, क्या करेंगे, फिर से S2 से ही पॉप करेंगे, करिए, 40 आ गया। अब ये चेक करो कि आपका स्टैक S2 एम्प्टी है क्या, आप चेक करके बताओ, आपका जो स्टैक S2 है वो एम्प्टी है, चेक करो, यस या नो, आपका जो स्टैक S2 है वो एम्प्टी है, यस या नो, यस है। अगर ये एम्प्टी हुआ तो मैं क्या करूँगा, जितने भी एलिमेंट मेरे पास होंगे सबको मैं इसमें इंसर्ट कर दूंगा, फिर इंसर्ट कर दो 50 को, और 50 को यहाँ से पॉप कर लो, फिर से यहाँ से 50 को पॉप कर लो, देखो यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ से आ गई। सबको क्लियर समझ में आ रहा है, देखिए ये मेथड सबको समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेथड, ये सबको समझ में आ रहा है कि कैसे हुआ यहाँ पर। अगर हम लोग यहाँ पे क्यू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं विथ यूजिंग स्टैक, तो ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा है, चैट करके बताओ मुझे, चैट करके, सबको क्लियर है ये, यस या नो, सबको क्लियर, यस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब इससे हम लोग एक एल्गोरिथम बना सकते हैं, चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताते जाएगा 1 बाय 1 करके, ठीक है, यहाँ तक हो गया ना। अब मुझे आप लोग बताइएगा, ठीक है। देखो अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ, ठीक है, मेथड नंबर 2, तो ये मुझे बताओ कि मेथड नंबर 1 अच्छा है कि मेथड नंबर 2 बेस्ट है, बताओ मुझे, मेथड नंबर 1 और 2 में कौन सा मेथड बेस्ट है, बताओ मुझे, मेथड नंबर 1 और 2 में कौन सा मेथड बेस्ट है, बताओ मुझे, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 में कौन सा मेथड बेस्ट है, चैट करके बताओ मुझे, कौन सा मेथड बेस्ट है, यस, मेथड नंबर 2। सबको क्लियर है, क्यों बेस्ट है, क्योंकि आप काउंट करिएगा नंबर ऑफ पुश ऑपरेशन, नंबर ऑफ पॉप ऑपरेशन, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों बेस्ट है,
सबको क्लियर है यहाँ पर? यस। अब देखो ध्यान से, अभी हम लोग यहाँ पे एल्गो चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एल्गोरिथम लिखते हैं, इसके लिए एल्गोरिथम लिखते हैं, ठीक है। मुझे बताओ सबसे पहले जो एलिमेंट आएंगे, ठीक है, उसको आपने किस में इंसर्ट किया? मुझे बताइए कि अगर मैंने बोला, एक मैंने फंक्शन बनाया इंसर्ट, ठीक है, मुझे क्या इंसर्ट करना है? इस स्टैक में करना है, S1 में क्या करना है? मुझे इंसर्ट करना है यहाँ पर X एलिमेंट को, ठीक है। मुझे इंसर्ट करना है, ये जो मान लेते हैं X एलिमेंट है, ठीक है। मैं किस में इंसर्ट करूँगा बताइए? किस में इंसर्ट करूँगा? S1 में कि S2 में? चेक करके बताओ। मैं यहाँ पर दो स्टैक आपने बनाया था, एक स्टैक बनाया था आपने S1, एक बनाया था S1 और एक बनाया था S2। किस में इंसर्ट करेंगे? जो भी एलिमेंट आएगा आप किस में इंसर्ट करेंगे? S1 स्टैक में कि S2 स्टैक में? बताओ चैट करके, किस में करेंगे? यस यस, S1 स्टैक में करेंगे। और हमेशा स्टैक में, हमेशा इंसर्ट करने के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेशन यूज़ करते हैं? हमेशा स्टैक में हम लोग इंसर्ट करने के लिए कौन सा ऑपरेशन यूज़ करते हैं? पुश ऑपरेशन। यस, तो पुश किस करेंगे? इसमें हम लोग करेंगे पुश ऑपरेशन। किस में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? S1 स्टैक में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुश S1X। सबको क्लियर? बताओ। यहाँ पे ऐसा भी लिख लो, कोई इशू नहीं यहाँ पे, ये आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। आपने इंसर्ट किया, यहाँ पर ऐसा कर दिया। बताओ सबको क्लियर? बताओ सबको क्लियर कि ये हमने कैसा किया? पुश S1 यहाँ पे किया, कुछ नहीं करना है यहाँ पर, सेम जितना एलिमेंट है सबको हमने स्टैक S1 में पुश कर दिया सबसे पहले। सबको क्लियर यहाँ पर? यस या नो? ठीक है। सेकेंड देखो, यहाँ पर हम लोग करते हैं वहाँ पे वाइड डिलीट। चलिए डिलीट, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हमने, एक डिलीट फंक्शन बनाया, ठीक है, हमको डिलीट करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब मुझे बताओ कि इसमें क्या क्या कंडीशन होगी? मैंने बनाया, ठीक है, इसमें क्या क्या कंडीशन, ये तो आप लोग को समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए। अब हमको डिलीट करना है, चलिए अब हमको यहाँ से क्या करना है? डिलीट करना है, यहाँ से डिलीट करना है, ठीक है। क्या डिलीट करना है? ठीक है, हमेशा आपको पता है आप क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होना चाहिए, ठीक है। ये बताओ डिलीट कहाँ से होगा? डिलीट कहाँ से होगा? अगर मुझे डिलीट करना है तो डिलीट कहाँ से होगा? S1 से कि S2 से? चैट करके बताओ मुझे, कहाँ से डिलीट होगा? S1 से कि S2 से? कहाँ से होगा? चैट करके बताओ मुझे, डिलीशन कहाँ से होगा? S1 से कि S2 से? जो स्टैक आपने बनाया यहाँ पर, ये जो स्टैक बनाया ये आपका हो गया S1 और ये बनाया S2। बताओ डिलीट ऑपरेशन कहाँ से, कहाँ पे परफॉर्म हो? S2 में होगा। यस, पर अब देखो ध्यान से, यहाँ पर बहुत आपने एल्गो लिख रहे हैं। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम क्या है कि आपको यहाँ पर टू स्टैक के थ्रू इस क्यू को इम्प्लीमेंट करना है। तो मुझे बताओ सबसे पहले क्या चेक करते हैं? आप चेक करते हैं कि ये जो एलिमेंट है जो आपने यहाँ पे 10, 20, 30, 40 जो इंसर्ट किया है, ठीक है, ये क्या बोल रहा है? इसके बाद में क्या आपसे बोल रहा है यहाँ पर कि बोल रहा है कि ये बताइए कि पहले आपका S2 जो स्टैक है वो एम्प्टी है कि नहीं। देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है? आपका जो स्टैक S2 है वो एम्प्टी है कि नहीं। तो पहले मैं चेक करूँगा यहाँ पर, पहले मैं चेक करूँगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर स्टैक, ठीक है, S2 इज एम्प्टी, ठीक है। मैं चेक किया स्टैक, लिख लीजिए यहाँ पर स्टैक S2 इज एम्प्टी। सब बताइए मुझे, यहाँ पे मैंने चेक किया इफ़ S2 इज एम्प्टी। बताइए चैट करके, ये सबको क्लियर है क्या? बताइए मुझे, ये सबको क्लियर है? एक बार चैट करके मुझे बताओ, ये सबको क्लियर है? कैसे हो रहा है यहाँ पर? स्टैक S2 इज एम्प्टी, यस या नो? सबको क्लियर? अब मुझे बताओ यहाँ पर इफ़ S2 इज एम्प्टी, ठीक है, लिखा है स्टैक, ऐसा भी लिख सकते हैं स्टैक S2 इज एम्प्टी, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं समझने के लिए, ऐसा भी लिख सकते हैं स्टैक एम्प्टी, ये S2, ठीक है। यहाँ पर स्टैक एम्प्टी समझने के लिए बस आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। इफ़ S2 इज एम्प्टी, ठीक है, देन आप चाहे इसको ऐसा लिख लो या फिर ऐसा लिख सकते हैं। देन क्या होगा? अभी आपने देखा कॉन्सेप्ट, अगर यहाँ पे स्टैक S2 इज एम्प्टी है देन क्या होगा? बताइए मुझे चैट करके। आपको चेक करना है, देखिए आपने यहाँ पे क्या चेक किया, आपके पास में दो स्टैक है, समझिएगा यहाँ पर आपने यहाँ आपके पास में दो स्टैक है S1 और S2, ठीक है। ये बताइए कि अगर मान लीजिए S2 आपका एम्प्टी है, आपने चेक किया S2 इज एम्प्टी, यस या नो? कंडीशन ट्रू होगी तो हम अंदर आएंगे, यस। अब बताओ S1 में या तो एलिमेंट होगा या तो एलिमेंट नहीं होगा। ये बताइए S1 में या तो एलिमेंट होगा या तो एलिमेंट नहीं होगा। अगर एलिमेंट नहीं होगा तो हम इसे पुश कर सकते हैं क्या?
मुझे चैट करके बताओ कि इसमें दो कंडीशन होगी। आपने बोला S2 इज एम्प्टी, ठीक है, अगर S2 एम्प्टी हुआ, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि बताइए S1 पे, S1 के एलिमेंट को इसमें इंसर्ट करते हैं, ठीक है, पुश करते हैं, तो मुझे बताओ या तो फिर क्या होगा यहाँ पर, क्या अगर मान लीजिए ये एम्प्टी हुआ, अगर ये एम्प्टी हुआ तो हम तो पुश करेंगे क्या, नहीं, तो यहाँ पे फिर से चेक करेंगे, देन फिर से चेक करेंगे इफ, ठीक है, स्टैक क्या बोल रहे हैं S1 इज एम्प्टी, अगर यहाँ पर एम्प्टी हुआ तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि यहाँ पर स्टैक इज एम्प्टी एंड रिटर्न, मतलब हम कुछ भी नहीं करेंगे। सबको समझ में आ रहा है? बताओ मुझे, ये सबको समझ में आ रहा है कि ये कंडीशन क्यों अप्लाई किया, ये कंडीशन क्यों अप्लाई किया? चैट करके मुझे बताओ। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ क्या? देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों को। अभी हमने ये पूरे ऑपरेशन को इससे समझ लिया है, अब हम लोग इसके लिए एल्गोरिथम लिख रहे हैं। सबको क्लियर यहाँ पर? चैट करके बताओ मुझे, यहाँ तक सबको समझ में आया क्या, कैसे हुआ? बताओ मुझे, कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है क्या? मैं देख रहा हूँ। यस यस, हाँ, यस 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 यस। नहीं गीतांजलि, ये बताओ, देखो दो कंडीशन है, देखो यहाँ पर समझना, यहाँ पे दो कंडीशन है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, पहला ये बताओ, अगर यहाँ पर समझना, अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपने कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं किया है गीतांजलि, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे आपने कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं किया, तो ये बताओ ये ब्लैंक हुआ ना? बताओ अगर इसमें कोई भी एलिमेंट आपने इंसर्ट नहीं किया है तो ये S1 ब्लैंक हुआ और S2 भी ब्लैंक हुआ। अगर मान लो S2 भी ब्लैंक है, मतलब एम्प्टी है, S1 भी एम्प्टी है और S2 भी एम्प्टी है, तो हमने सबसे पहले चेक किया S2 एम्प्टी है क्या? यस, S2 एम्प्टी है, क्योंकि आपने अभी कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं किया है। तो फिर आप चेक करेंगे S1 आपका एम्प्टी है क्या? अगर S1 एम्प्टी है तो आप बोलेंगे स्टैक इज एम्प्टी एंड रिटर्न, कुछ नहीं करना। सबको क्लियर? केस नंबर फर्स्ट सबको समझ में आया क्या? यस या नो? क्लियर हो गया गीतांजलि? ठीक है। अब देखो केस नंबर 2, आपने ठीक बोला, केस नंबर 2, अगर आपने बोला कि नहीं सर यहाँ पे 10, 20, 30 और 40 आपने स्टैक 1 पे इंसर्ट कर दिया है, तो स्टैक ऐसा दिख रहा है 10, 20, 30 और 40। अब मुझे बताओ कि अगर स्टैक 2 एम्प्टी है, स्टैक 2 एम्प्टी है और S1 जो है, S1 स्टैक इज एम्प्टी है क्या? नहीं है, तो ये एल्स कंडीशन है, एल्स कंडीशन है। तो क्या करना है? अगर ये एम्प्टी नहीं है तो क्या करना है? हम लोग यहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये क्या बोल रहा है यहाँ पर कि अगर ये एम्प्टी नहीं है तो क्या करना है? आपको इसमें से एलिमेंट क्या करना है? पॉप करना है और इसमें से पुश करना है। तो ये बताओ, सबसे पहले x इक्वल टू आप क्या करोगे? पॉप करोगे। कहाँ से पॉप करोगे? S1 से पॉप करोगे। आपने क्या किया? पॉप किया S1 से, इसको पॉप किया और पुश कहाँ किया? पुश ऑपरेशन कहाँ पे किया? पुश किया S2 में x किया। बताओ सबको ये क्लियर हुआ? सबको ये क्लियर हुआ कि ये मैंने कैसे लिखा है? चैट करके बताओ मुझे, सबको बताओ, सब मुझे बताइए कि ये सबको समझ में आया कि ये दो स्टेटमेंट हमने क्यों लिखा, क्या पर्पज़ है? बताओ चैट करके। सबको क्लियर है? मैं देख रहा हूँ चैट आप लोग को। यस, सबको क्लियर है? बाकी लोग बताओ मुझे, ये इसमें कन्फ्यूज़न है क्या? चैट करके बताओ, इसमें कन्फ्यूज़न है क्या? कैसे आया ये? सबको क्लियर हुआ कि रिपीट करूँ इसको मैं? बताओ मुझे, सबको क्लियर? यस, मैं चैट देख रहा हूँ, सबको क्लियर? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर, एक देखो यहाँ पर, सबको क्लियर कि अगर आपने केस नंबर फर्स्ट क्या बताया कि सर अगर दोनों एम्प्टी है, सबसे पहले S2 को चेक किया, ये भी एम्प्टी और ये भी एम्प्टी, तो आपने बोला सर ये भी एम्प्टी, ये भी एम्प्टी, तो क्या बोला आपने? बोला स्टैक इज एम्प्टी इन रिटर्न। पर आपने बोला कि सर S2 इज एम्प्टी है पर S1 में एलिमेंट है, तो आपने क्या बोला कि सबसे पहले इसमें से पॉप करना है एलिमेंट को और इसमें पुश करना है, फिर पॉप करना है, फिर पुश करना है, फिर पॉप करना। तो यहाँ पे x इक्वल टू सबसे पॉप क्या होता है? टॉप ऑफ द स्टैक। S1 से क्या कर रहे हैं? S1 से हम लोग पॉप कर रहे हैं और पुश कर रहे हैं, S2 में कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया और 40 हो गया। अब मुझे बताओ कि अगर मैं फिर से एक केस लगाऊं, फिर से स्टार्टिंग से, मुझे बताओ अब इसमें कोई एलिमेंट है? मान लो इसमें एलिमेंट नहीं है, ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ पर आया, कोई एलिमेंट नहीं है, मैं यहाँ पर आया, मेरे को डिलीट करना है, तो मुझे बताओ S2 इज एम्प्टी है क्या? चैट करके बताओ अभी के केस में। बताओ अगर ये केस नंबर 3, ये हो गया केस नंबर 3, केस नंबर 3 में आपका S2 एम्प्टी है क्या? चैट करके बताओ मुझे, S2 इज एम्प्टी और नॉट? S2 इज एम्प्टी और नॉट? है? नहीं है? तो बताओ इसमें से कोई कंडीशन लगेगी क्या? चैट करके बताओ, इसमें से ये अगर S2 एम्प्टी नहीं है तो ये एग्जीक्यूट होगा क्या? ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं होगा? होगा क्या? नहीं होगा। यस, मैं चैट देख रहा हूँ आप लोग का, होगा क्या? नहीं होगा। यस यस, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पर आएंगे? हम लोग यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल्स में क्या आएगा? देखो फिर से, तो यहाँ पर एक पॉइंट और लिख दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ पर आ जाएगा एल्स
इस एफ का ये एल्स, तो यहाँ पे क्या करना, टॉप ऑफ द स्टैक। तो इसमें क्या बोला आपने, बोला सर ये S1 था, इसके एलिमेंट को हमने यहाँ पे पुश कर दिया था, तो ये 10 यहाँ पे सॉरी ये 10 20 था, तो यहाँ पर कितना आ गया था 40 30 20 और 10। तो आपने क्या बोला, टॉप ऑफ द स्टैक को पॉप कर लीजिए। यस, तो मैंने क्या किया, यहाँ से पॉप कर लिया। कहाँ से किया, यहाँ पे पॉप किया S2 से, हमने S2 से पॉप कर लिया और ये X में डाल दिया और ये हमने प्रिंट कर लिया। तो ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट। सबको क्लियर, बताइए मुझे चैट करके, ये एल्गोरिथम सबको क्लियर हो गया, यस या नो? ये वाइट डिलीट वाला एल्गोरिथम सबको क्लियर हुआ? एक बार देख के बताइए मुझे, चैट करके बताओ, सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब यहाँ पे अप्लाई करके देखो, जो हमने अप्लाई किया था वो पूरे जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 1 2 3 4 जो भी हमने यहाँ पर देखा वो पूरी सेटिस्फाई कर रही है यहाँ पर। बताओ चैट करके, सबको क्लियर हुआ? बताइए कि हमने क्यू को इम्प्लीमेंट किया विथ यूजिंग स्टैक, ठीक है। तो हमने ये एल्गो लिखा और ये एल्गो आप लोग को समझ में आ गया? चैट करके मुझे बताओ, सब लोग बताओ मुझे चैट करके, कन्फ्यूज़न है क्या इसमें? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बेसिस में कुछ क्वेश्चंस भी आए हुए हैं गेट में। सबको क्लियर हुआ क्या? चैट करके मुझे बताओ, सबको क्लियर, यस या नो? सबको अच्छे से क्लियर? बताइए मुझे, ये एल्गोरिथम सबको समझ में आ गया? यस, सबको क्लियर अच्छे से? यस, क्लियर है? ओके ओके, ठीक ठीक, सबको क्लियर? यस, चलिए ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर कुछ पूछना है, इसमें कुछ पूछना है। एक्चुअली में एक डिवाइस नहीं है ना, इसलिए मुझे बार बार आपको मैसेज आपका देखना पड़ रहा है। सबको अच्छे से क्लियर हो गया ना? यस, कैसे अप्लाई हो रहा है? यस, ठीक है। चलिए चलिए, इसमें अगर मैं इसके एनालिसिस करूं, ठीक है, तो मुझे बताइए कितने पुश और कितने पॉप लग रहे हैं। चलिए मुझे बताइए, अगर मैं इस मेथड के अगर एनालिसिस करूं मैं, ठीक है, यहाँ पर कि मुझे बताइए मुझे क्यू इम्प्लीमेंट करना है विथ यूजिंग स्टैक, ठीक है। मैं मेथड नंबर 2 देख रहा हूँ, तो मुझे बताइए कितने पुश ऑपरेशन लगे और कितने पॉप ऑपरेशन लगे। चैट करके मुझे बताओ, बता सकते हैं क्या कि अगर मुझे एक एलिमेंट को डिलीट करना है, मुझे 1 एलिमेंट को डिलीट करना है, तो बताइए कितने पुश ऑपरेशन लग रहे हैं और कितने पॉप ऑपरेशन लग रहे हैं? आप बता सकते हैं क्या आप लोग? अगर मैं बोल रहा हूँ यस, अगर आपको केवल एक ही एलिमेंट दिया गया, केवल एक ही एलिमेंट को डिलीट करना है, क्या बोला गया? केवल आपको टॉप ऑफ द स्टैक, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अगर क्या एक ही एलिमेंट को क्या करना है, आपको डिलीट करना है। आपने यहाँ पे 4 एलिमेंट दिया, n एलिमेंट दिया हुआ है, उसमें से एक एलिमेंट को डिलीट करना है, तो बताइए कितने पुश और कितने पॉप ऑपरेशन लग रहे हैं? बता सकते हैं आप लोग? यस यस यस, कुछ लोग बता रहे हैं यस यस वीरेंद्र, ठीक है ठीक है, गीतांजलि ओके ओके। और बताइए मुझे बाकी लोग? यस यस, ठीक है, ओके अनविश, ठीक है ठीक है। और बताइए बाकी लोग? यस पिंकी, ठीक है, ओके गीतांजलि, ठीक है। और बताइए? ठीक है, n+1 पॉप ऑपरेशन, ठीक है गीतांजलि, ठीक है। और बताओ मुझे बाकी लोग, बताइए मुझे क्या आएगा आंसर इसका? देखिए यहाँ पर, हाँ देखो यहाँ पर, ये बताओ सबसे पहला काम क्या हुआ? अगर मान लो n नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हैं आपको, तो बताओ सबसे पहले आपने कितने पुश ऑपरेशन लगेंगे? अगर यहाँ पे n एलिमेंट दिए हैं तो कितने पुश ऑपरेशन? कितने पुश ऑपरेशन? n पुश ऑपरेशन, n टाइम आपने पुश किया, ठीक है। तो यहाँ पर पुश कितने लग रहे हैं? ये n पुश लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर चलो ठीक है, सबसे पहले 10 किया, 20 किया, 30 किया, 40 किया, ठीक है। मुझे बताओ कितने पॉप ऑपरेशन लग रहे हैं? अब फिर क्या किया आपने? चेक किया S2 एम्प्टी है, अगर S2 एम्प्टी है तो कितने बार पॉप किया आपने? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, मतलब n टाइम है, मतलब n टाइम आपने पॉप किया, ठीक है। फिर से पुश कितने बार किया? कितने बार पुश किया आपने? जितने बार एलिमेंट है इसमें डाला। तो यहाँ पे क्या किया? पहले 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10, ऐसा किया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया? कितने बार पुश किया आपने? n टाइम पुश किया, ठीक है। और मुझे बताओ फिर पॉप कितने बार किया? फिर मैंने बोला कि खाली फर्स्ट एलिमेंट को आपको यहाँ पे पॉप करना है, मतलब यहाँ पे आपको नंबर n एलिमेंट को इंसर्ट करना है, और यहाँ पे क्या करना है? एक एलिमेंट को डिलीट करना है, मतलब विथ यूजिंग क्यू वाली प्रॉपर्टी, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो मैंने यहाँ पे 10 तो ठीक है, क्यू की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपने बोला पॉप 1 टाइम, ठीक है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए कि पर्टिकुलर एक एलिमेंट को यहाँ पर अगर हम लोग क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं विथ यूजिंग स्टैक, तो एक एलिमेंट को पॉप करने में, ठीक है, कितने पॉप ऑपरेशन लगे? तो आपने बोला कि सर यहाँ पर ऐड कर दो, तो ये कितना लगा? n+1। और बताओ पुश कितना लगा? कितने पुश लगे? ये लगे 2n। सबको क्लियर समझ में आ गया?
चैट करके बताओ। यहाँ तक सबको क्लियर? यस, बहुत लोगों ने आंसर सही किया एकदम। ठीक है, पॉप n+1 और पुश 2n लगेगा। सबको क्लियर? चैट करके बताओ मुझे। यहाँ तक सबको क्लियर अच्छे से? यस या नो? यहाँ तक सबको क्लियर? यस, सबको क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यस या नो? चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका कि अगर हम लोग मल्टीपल स्टैक, ठीक है, विथ यूजिंग ए सिंगल अरे, ये बताइए अभी आप अगर स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं विथ यूजिंग ए सिंगल अरे, मल्टीपल स्टैक, बताइए मुझे एक से ज़्यादा स्टैक को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या विथ यूजिंग अरे? कर सकते हैं क्या? मतलब समझिए कि हम लोग एक से ज़्यादा स्टैक हम लोग सिंगल अरे के थ्रू बना सकते हैं क्या? चैट करके बताओ मुझे, यस या नो? अब आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, स्टैक का कॉन्सेप्ट क्या है ये बहुत अच्छे से क्लियर है आपको। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ कि बताइए कि हम लोग मल्टीपल स्टैक, ठीक है, विथ यूजिंग ए सिंगल एरे हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या? यस या नो? चैट करके बताओ मुझे, कर सकते हैं? यस, हाँ यस, चैट करके बताओ मुझे, कर सकते हैं क्या? मैं देख रहा हूँ चैट। हाँ हाँ अन्वेष, ऐसे क्वेश्चन आए हैं। यस यस, मैं जो बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अभी आप देखिएगा कि एक बार कॉन्सेप्ट समझने के बाद में, ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को एकदम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, आपसे मिस्टेक नहीं होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप लोग देखिएगा कि वो क्वेश्चन बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर यस, क्योंकि स्टैक क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पर क्लियर? देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बनाया, एक एरे बनाया, एक क्या हमें एरे बनाया। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने ऐसे एरे बना दिया, ये इंडेक्स होगा, ये मान लो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। ठीक है, ये होगा आपका मान लीजिए n-1। ठीक है, अब ये बताओ मल्टीपल स्टैक विथ यूजिंग ए सिंगल एरे, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 स्टैक लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 स्टैक लेता हूँ, समझिए मुझे 2 स्टैक बनाना है। ठीक है, S1 और S2। ठीक है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि इसको मैं हाफ पार्ट में डिवाइड कर दूँ? ऐसा हो सकता है क्या कि इसको मैं हाफ इधर कर दूँ? यस या नो? ऐसा हो सकता है? चैट करके बताओ मुझे। ऐसा कर सकते हैं ना कि हमने क्या किया, इस एक एरे को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। ऐसा कर सकते हैं? यस, तो हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट में ऐसा डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो तो ये बताओ अगर मैं डिवाइड किया तो मान लो ये अगर मैंने हाफ किया तो मान लीजिए ये n/2 हो गया, ये आपका n/2 हो गया, और ये क्या हो गया आपका n/2 -1 हो गया, ये हो गया, और ये क्या हो गया, ये n/2 हो गया। ऐसा हो गया, ये हो गया n/2 -1 और n/2 और n-1। सबको क्लियर? चैट करके बताओ मुझे, ये सबको क्लियर हो गया कि हमने क्या किया, अगर मुझे क्या चाहिए, मुझे 2 स्टैक चाहिए। ठीक है, मुझे क्या 2 स्टैक चाहिए और सिंगल एरे दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया, इस एरे को 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। बताओ सबको क्लियर? सबको यहाँ तक क्लियर? यस या नो? चैट करके बताओ, सबको यहाँ तक क्लियर? यस, सबको यहाँ तक क्लियर? यस या नो? यस, ठीक है, यहाँ पर बताओ चैट करके मुझे, मैं देख रहा हूँ चैट आप लोग को। सबको क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट है, ये बताओ अगर मान लीजिए मैं इस स्टैक को यहाँ पर लाया, ये स्टैक मैंने यहाँ पे यूज़ किया, स्टैक यहाँ पर S1 यूज़ किया मैंने यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मैंने स्टैक यूज़ किया मैंने S2 यहाँ पर यूज़ किया। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो अगर स्टैक में यहाँ पे S1 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर भी बताओ मुझे अगर एरे है तो यहाँ पर ओवरफ्लो कंडीशन आ सकती है क्या? चैट करके बताओ। अगर मैं यहाँ पर स्टैक यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ओवरफ्लो कंडीशन S1 में भी आ सकती है और S2 में भी आ सकती है क्या? यस या नो? बताओ मुझे, आ सकती है? यस या नो? चैट करके बताओ मुझे कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्टैक इम्प्लीमेंट किया विथ यूजिंग एरे, ठीक है, मैंने एरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर भी ओवरफ्लो आ सकता है और यहाँ पर भी ओवरफ्लो कंडीशन आ सकती है। सबको क्लियर? सबको क्लियर? यस, तो मुझे बताओ स्टैक में इंसर्शन और डिलीशन कहाँ से होता है? मुझे बताओ स्टैक पे इंसर्शन और डिलीशन कहाँ से होता है? यस,
तो मैं बोलता हूँ कि ये इसका टॉप हो गया, इसका ये टॉप हो गया 1, समझना, मैंने पॉइंटर दिया टॉप 1 और मैंने यहाँ पे पॉइंटर यूज़ कर लिया टॉप 2, ये मैंने यूज़ कर लिया टॉप 2, ठीक है। हमेशा इंसर्शन और डिलीशन कहाँ से होता है, टॉप पॉइंटर से होता है, ठीक है, टॉप ऑफ द स्टैक। तो ये स्टैक 1 के लिए हो गया, ये स्टैक 2 के लिए हो गया पॉइंटर, ठीक है। मुझे बताओ इसकी बेस कंडीशन क्या होगी, अगर मैं ये एरे यूज़ कर रहा हूँ इंडेक्स 0 to n/2 -1 से यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे बताओ इसकी बेस मतलब इसका इनिशियल वैल्यू क्या होगी, अगर मान लीजिए स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसका इनिशियल वैल्यू क्या होगी इसकी, बताओ मुझे। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, यस। मुझे बताओ कि अगर ये स्टैक S1 है, ये स्टैक S2 है, ठीक है, तो ये बताओ ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि भाई मेरे ये एरे पे, मेरे स्टैक पे, ठीक है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यस मैं देख रहा हूँ चैट आप लोग का, यस -1, यस ठीक है, सबको क्लियर। हम लोग क्या यूज़ करेंगे, टॉप इक्वल टू -1 यूज़ करेंगे, सबको क्लियर अच्छे से, यस। तो ये बताओ यहाँ पर बताओ -1 इंडेक्स है क्या, नहीं है ना, इसमें तो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट है, -1 से लेकर n/2 -1 तक, यस। तो यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है। और इंसर्ट कैसे कर, सबको याद है, बताओ मुझे, सबको अच्छे से याद है कि हम लोग इंसर्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। अगर इंसर्शन या डिलीशन परफॉर्म करना है तो उसका एल्गो क्या है, सबको क्लियर है। पहले हम लोग टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे तो टॉप यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, क्या आएगा, हम इंक्रीमेंट करेंगे टॉप इक्वल टू टॉप 1 टॉप 1 + 1 करेंगे तो यहाँ पर 0 में आएंगे और फिर डेटा इंसर्ट करेंगे, सबको क्लियर। अब मुझे बताओ टॉप 2 का बेस कंडीशन क्या होगा, बताओ मुझे। अगर आपका ये जो स्टैक एम्प्टी है, स्टैक 2 आपका एम्प्टी है, तो उसका बेस कंडीशन क्या रख सकते हैं हम लोग, यस बताइए मुझे, क्या रख सकते हैं, चैट करके बताओ मुझे, अच्छे से देख के बताओ, इसको देख करके बताओ मुझे, बताओ कि इसका बेस कंडीशन हम लोग क्या रख सकते हैं, यस मैं देख रहा हूँ, यस गीतांजलि, यस पिंकी, ठीक है दिव्या, ओके ठीक है, क्या रख सकते हैं, यस। हमको पता है कि हम +1 करेंगे तो यहाँ पहुँचना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, n/2 -1 रख दिया, सबको क्लियर, ये तो सबको अच्छे से क्लियर हो गया कि हमने इसका क्या किया, बेस कंडीशन, मतलब अगर ये आपका स्टैक 1 एम्प्टी है तो टॉप 1 = -1 हो जाएगा, और अगर आपका स्टैक 2 एम्प्टी है तो टॉप 2 = n/2 -1 हो जाएगा, यस। यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर, ये भी क्लियर हो गया सबको अच्छे से, और ये भी अच्छे से क्लियर हो गया सबको, ठीक है यहाँ पर, यस ठीक है। चलो अब मुझे बताओ यहाँ पर ओवरफ्लो कंडीशन कब अराइज होगी, मुझे चैट करके बताओ कि स्टैक 1 पे ओवरफ्लो कंडीशन कब अराइज होगी, बताइए मुझे चैट करके, कब होगी, आपको पता ओवरफ्लो अच्छे से पता है, ठीक है। स्टैक में ओवरफ्लो कब होगा, कैसे चेक करेंगे स्टैक में ओवरफ्लो है, चैट करके बताओ मुझे, यस ठीक है, मैं आप लोग को मैसेज देख रहा हूँ, यस पिंकी, यस पिंकी, ठीक है, और बताओ मुझे बाकी लोग, यस बाकी लोग बताओ मुझे, ठीक है। तो ये ऐसा होगा, इसका मतलब है सबसे पहले टॉप को क्या किया, +1 किया, तो पहले टॉप क्या हुआ, -1 को पॉइंट करता, फिर आपने +1 किया तो 0 को पॉइंट किया, फिर इसको पॉइंट किया, 1 को पॉइंट किया, फिर +1 किया तो 2 को पॉइंट किया, फिर किया तो यहाँ पर। अब जैसे देखो, अब मुझे बताओ यहाँ तक तो क्लियर हो गया, तो ये देखो, ये तो क्लियर हो गया ना आपको, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो जैसे मान लो यहाँ पर ये ऐसा आया, समझना, अब देखो यहाँ पर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये का इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, समझना यहाँ पर, ठीक है। मैंने डिवाइड किया, मैंने इसको डिवाइड किया, ठीक है, डिवाइड किया तो 0 to 6 आया। तो अगर मान लीजिए मैंने बोला ठीक है, ये मतलब 1 2 3 4 5 6 7 है, तो मैंने 7 / 2 किया, तो अगर इंटीजर वैल्यू लिया तो 3 आया, मान लो ये 3 आया, ये 3 आया, ये आपका, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है, ये देखो यहाँ पर 3 आया, ठीक है। तो यहाँ पर से ये इंडेक्स 3 है ना, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ऐसा, ठीक है। यहाँ से आपने ऐसा कर दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ से, तो यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 कर दिया, ठीक है। आप चाहे तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 लिए, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, ये तो एल्गोरिथम है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि सर अगर 3 आया तो मैं यहाँ से पार्टीशन करूँगा, 1 2 3 मैं यहाँ से पार्टीशन करूँगा, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इसको ऐसा भी अप्लाई कर सकते हैं और ऐसा भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ मुझे, तो यहाँ पर बताओ कि यहाँ पर टोटल कितने एलिमेंट हो गए, तो यहाँ पर 0 1 2, अगर देखा जाए टोटल एलिमेंट 1 2 3, तो यहाँ पर टोटल एलिमेंट कितने हैं, अगर मैं बोलता हूँ टोटल एलिमेंट 3 है, और 3 है तो क्या हुआ, ये आपका कितना आ रहा है,
ये आपका आ रहा है 2, मतलब 3 - 1 2 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब अगर 3 के इक्विवेलेंट हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर ओवरफ्लो हो जाएगा। अगर मैं इंडेक्स 0 से स्टार्ट करता हूँ और मैं अगर ऐसा लेता हूँ, अगर मैं ऐसा लेता हूँ, इसके बेसिस में लेता हूँ, मैं अगर बोला कि टॉप इक्वल टू n/2 -1 आ गया तो ये ओवरफ्लो हो गया। चेक कर, ऐसा कर सकते हैं, बताओ मुझे, क्योंकि आपने ऐसा बोल दिया ना, आपने बोला कि ठीक है यहाँ पे सब 3 लेंगे, इसको ऐसा काउंट कर लेंगे, 1 2 3 काउंट करेंगे यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है इसका जो 3 है और इसका जो n यहाँ पे आया वो क्या है आपका n-1 आया। अगर n-1 इक्वल टू हो जाएगा तो ये ओवरफ्लो आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर और डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते। सबको क्लियर? चैट करके बताओ, सबको क्लियर अच्छे से, यस या नो? सबको अच्छे से क्लियर कि ये कैसे हो रहा है, यस या नो? एक बार चैट करके बताओ, यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ओवरफ्लो कैसे आया, ये टॉप 1 में ओवरफ्लो कैसे आया। मुझे बताओ टॉप 2 का ओवरफ्लो क्या होगा, अब मुझे बताओ, सेम पैटर्न है, टॉप 2 का ओवरफ्लो क्या होगा, चैट करके बताओ मुझे, टॉप 2 का ओवरफ्लो क्या होगा, बताओ मुझे, टॉप 2 का ओवरफ्लो क्या होगा, यस कितना होगा, यस 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 अन्वेष, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यस आपने बोला यस n-1 है, देखो यहाँ पे जो टोटल साइज़ है वो कितनी है, आपने बोला यहाँ पर सर ये साइज़ कितनी है, टोटल साइज़ आपने बोला n साइज़ है, टोटल एरे की n साइज़ है, और ये क्या है आपका अपर बॉन्ड है n-1, यस। तो आपने बोला सर कि अगर यहाँ पे n-1 कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अब अगर मैं कोई और इंसर्ट करना चाहूँगा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप लोग ओवरफ्लो चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, n-1 आ गया, n/2 -1 यहाँ पर आ गया, ठीक है। सबको क्लियर, यस, ठीक है। सबको क्लियर यहाँ तक, यस, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, यस या नो? क्योंकि जाहिर सी बात है इसके बाद में आपको डेटा इंसर्ट कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आप डेटा इंसर्ट करेंगे और ये चेक करेगा तो इसे बोले ओवरफ्लो कंडीशन, ठीक है। यहाँ पर यस, सबको क्लियर अच्छे से, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि आप अगर एल्गो लिखेंगे तो एल्गो में कैसे करेंगे, ये दोनों चीज़ आपको क्लियर हो गई, यस, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए इसका ड्रॉबैक क्या हो सकता है, इसका ड्रॉबैक क्या हो सकता है, इसका ड्रॉबैक क्या हो सकता है, ये बोल सकते हैं इसका डिसएडवांटेज, बताइए बताइए इसका डिसएडवांटेज क्या होगा। अगर मान लीजिए हम इसको ऐसा इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, हमने हाफ़ कर दिया, अभी हमने हाफ़ कर दिया इसको, ठीक है, हमने हाफ़ कर दिया, ठीक है। तो बताइए इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, ये बताइए कि अगर मान लीजिए सपोज़ ये आपका स्टैक 1 था, ये आपका स्टैक 1 था, ठीक है, और ये आपका स्टैक 2 था, ठीक है। अगर मान लीजिए स्टैक 1 पे आपने नंबर ऑफ़ एलिमेंट आपने इंसर्ट कर दिया 10 20 30 और 40, ठीक है। अब ये बताओ, अगर मैं बोलूँगा कि बताओ फिर से कोई इंसर्ट करना है, आप इंसर्ट कर सकते हैं क्या, बताइए। अगर मैं फिर से बोलूँगा कि बताइए इंसर्ट करना है 50, तो आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं क्या, चैट करके बताओ मुझे, कर सकते हैं क्या, यस या नो? हम लोग यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, यस या नो? नहीं कर सकते, यस, ठीक है। पर ये बताओ हम लोग अगर S2 में 50 इंसर्ट कर सकते हैं क्या, यस या नो? S2 में 50 इंसर्ट कर सकते हैं, चैट करके बताओ। यहाँ पर हम लोग डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते, पर हम लोग यहाँ पर S2 में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, यस या नो? कर सकते हैं, यस। अब बताओ मुझे, पर इसमें बाउंडेशन क्या है, देखो इसमें आपका जो एरे दिया है सिंगल एरे है, सिंगल एरे में आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसका मतलब है मैं चाह के भी अगर इसमें स्पेस है इस एरे में तब भी मैं इसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया कि इसका लोअर लिमिट ये है, इसका अपर लिमिट ये है, इसका लोअर लिमिट ये है, इसका अपर लिमिट ये है। सबको क्लियर? तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है इसका, कि मैं इस एरे को स्पेस को प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है स्पेस इज़ नॉट प्रॉपर यूटिलाइज्ड, ठीक है। यहाँ पर सबको क्लियर? बताओ मुझे, ये सबको क्लियर हो गया कि इसका डिसएडवांटेज क्या है, यस या नो? चैट करके बताओ मुझे, सबको क्लियर हो गया कि इसका कैसे। देखो यहाँ पे अगर मैंने बोला स्टैक 1 पे मैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट इंसर्ट किया 4 एलिमेंट, ठीक है, मेरे को 5 एलिमेंट इंसर्ट करना है, पर आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है, S2 को रिक्वायरमेंट नहीं है, S2 ने इंसर्ट नहीं किया, फिर भी इस एरे सिंगल एरे पे यहाँ पर हम सिंगल एरे के थ्रू यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर मल्टीपल स्टैक को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीपल स्टैक इंप्लीमेंट कर रहे हैं विथ यूजिंग सिंगल एरे, तो यहाँ पर क्या है,
स्पेस यहाँ पर है तो हम इस स्पेस को इसको यूज़ नहीं कर सकता, ये यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट फिक्स कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर स्पेस होने के बाद भी ये प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो, ये इसका डिसएडवांटेज है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो ये बताओ, इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं क्या? इसको हम लोग यहाँ पर इसको मॉडिफाई कर सकते हैं क्या कि स्पेस प्रॉपर यूटिलाइज हो? अगर हम लोग 2 स्टैक यूज़ कर रहे हैं, स्टैक 1 और 2, तो स्पेस प्रॉपर यूटिलाइज हो, कैसा कर सकते हैं क्या? चैट करके बताओ मुझे। देखो ध्यान से यहाँ पर, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखिए मेथड नंबर 2 देखिए यहाँ पर, सेकंड मेथड 2 देखिए। इसमें क्या करेंगे हम लोग, ऐसा बनाया, ये हमने बनाया, ठीक है। ये आपका हो गया 0 1 2 n -1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर देखो, अब हमने क्या किया, अब हमने ना कोई मिड एलिमेंट फिक्स नहीं किया, अब हमने क्या कर दिया, ये हमने बोला स्टैक 1 को हमने एक इंड से इम्प्लीमेंट किया, स्टैक 2 को हमने सेकंड इंड से इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने रख दिया टॉप 1 इसके लिए और यहाँ पे हमने कर दिया टॉप 2 इसके लिए, ठीक है। यहाँ पर अभी हमने क्या किया, हमने स्टैक 1 और 2 यहाँ पर विथ यूजिंग ए सिंगल अरे इम्प्लीमेंट किया। हमने क्या किया, स्टैक 1 का जो टॉप है यहाँ पे रख दिया, स्टैक 2 को टॉप हमने यहाँ पे रख दिया, एंड पे रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेम कॉन्सेप्ट है ना, मुझे बताओ यहाँ पर टॉप की इनिशियल वैल्यू, अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैं टॉप की वैल्यू अगर मान लीजिए मेरे को यहाँ पे लेना है, ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू क्या -1 है, ठीक है। मैं इंक्रीमेंट करूँगा तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, सबको क्लियर? यस। अब यहाँ पर देखो, तो मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ, अब ये होगा क्या, ये इधर मूव करेगा पॉइंटर और ये पॉइंटर इधर मूव करेगा, सबको क्लियर? ये जो टॉप 1 पॉइंटर है वो मूव करेगा लेफ्ट टू राइट और ये पॉइंटर मूव करेगा राइट टू लेफ्ट मूव करेगा। हमने क्या कर दिया, डेटा हम इधर से इंसर्ट करेंगे, इसमें डेटा हम लोग इधर से इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ, इधर 10 इंसर्ट किया, 20 इंसर्ट किया, 30 इंसर्ट किया, ठीक है। यहाँ पर 10 20 30 ऐसा इंसर्ट किया, ठीक है, ये 40। अब मुझे बताओ, इस एरे में हम लोग चाह रहे थे 50 इंसर्ट करना, ठीक है, सॉरी इस स्टैक में हम लोग 50 इंसर्ट करना चाह रहे थे, कर सकते हैं क्या? चैट करके मुझे बताओ कि अगर हमने इसको ऐसा इम्प्लीमेंट किया तो मुझे बताओ हम लोग यहाँ पर इस एरे पे, मतलब ये जो हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पर स्टैक को, ठीक है, यहाँ पर सिंगल एरे में हम लोग यहाँ पे स्टैक 1 में 50 को इंसर्ट कर सकते हैं क्या? यस या नो? चैट करके बताओ मुझे, कर सकते हैं? यस या नो? आप लोग चैट करके बताओ मुझे कि अगर हम पर्टिकुलर ऐसा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, हम लोग स्टैक को एक एंड से यहाँ पर किया, सेकेंड एंड से यहाँ पर स्टैक 2 को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट 50 को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं? यस या नो? कर सकते हैं? चैट करके बताओ मुझे। यस, यहाँ पे हम लोग डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 50 इंसर्ट करेंगे। देखो हर में से क्या हो रहा है, टॉप पहले 0 आया, ठीक है, फिर टॉप कहाँ पर आया, 1 पे आया, 2 पे आया, 3 पे आया, फिर ये 4 पे आया। अभी कहाँ पर है टॉप, यहाँ पर है, टॉप 1 यहाँ पर है, ठीक है। टॉप 2 कहाँ पर है, टॉप 2 अभी भी n-1 पोजीशन पे है। अब मुझे बताओ ओवरफ्लो कंडीशन कब आएगी? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बताइए ओवरफ्लो कंडीशन कब यहाँ पर एराइज होगी? आप लोग चेक करके मुझे बताओ। यस, मुझे बताइए कि इसमें ओवरफ्लो कंडीशन कब एराइज होगी, बताओ मुझे चैट करके। यस, मैं देख रहा हूँ चैट आप लोग। एक मिनट, मैं देख रहा हूँ। यस, आप लोग क्या बोल रहे हैं? यस। अनवेश कोई डाउट है क्या? यस, कोई डाउट है क्या? नहीं, कल से एक और डिवाइस आ जाएगा। अभी क्या हो रहा है, मेरे को चैट में क्या मुझे देखना पड़ रहा है बार बार, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना अनवेश? यस, मुझे चैट देखना पड़ रहा है, एक डिवाइस ख़राब हो गया हमारा तो। यस, कोई नहीं है ना? ओके, ठीक। यस, अब देखो ध्यान से यहाँ पर देखो, ठीक है। आपने क्या बोला, टॉप 1 इधर मूव कर रहा है, टॉप 2 इधर मूव कर रहा है, ठीक है। मुझे बताइए ओवरफ्लो कब आएगा? अब देखो ध्यान से यहाँ पर, अगर मान लो मैं इधर से लेता हूँ, चलो मैं इधर से डेटा इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट करिए। मान लीजिए इसने किया 80 इंसर्ट किया, फिर 90 इंसर्ट किया, ठीक है, यहाँ पे 100 कर दिया, 10 कर दिया, ठीक है। अब ये बताओ, अब बताओ मुझे, यहाँ पर बताओ मुझे, अब ओवरफ्लो कब आएगा? चेक करके तो यहाँ पे दिख रहा है टॉप 1 टॉप 2। अब इसमें कोई स्पेस है क्या? इसमें कोई स्पेस बचा है क्या?
नहीं बचा है। तो आप लोग कैसे करते थे यहाँ पर, देखो यहाँ पर, तो इसका मतलब आपने बोला ना, या तो मैं ऐसा लिख दूँ टॉप 1 इक्वल टू टॉप 2 माइनस 1। देखो ये जो है, देखो टॉप 2 किसको, अगर मान लो ये सपोज ऐसा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है, मान लो सपोज ऐसा, ठीक है। ये किसको पॉइंट कर रहा है, 5 को। अगर टॉप 1 इक्वल टू, मैं अगर टॉप किसको कर रहा है, 4 को कर रहा है, तो अगर मैं 4 इक्वल टू 4 कर दूँ तो मेरे को समझ में आएगा ओवरफ्लो हो रहा है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ टॉप 1 इक्वल टू टॉप 2 माइनस 1, ऐसा कर दूँ तो मुझे समझ में आ जाएगा। या फिर मैं ऐसा कर दूँ टॉप 2 कितना है, इंडेक्स 5 को कर रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे 4 + 1 कर दूँ तो 5 आ जाएगा। टॉप 2 इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर क्या चेक कर लिया, टॉप 2 इक्वल टू मैंने कर दिया टॉप 1 + 1, यस। तो ये आता है ओवरफ्लो कंडीशन, ठीक है। सबको क्लियर, चैट करके बताओ ये कैसे ओवरफ्लो कंडीशन आया, यस आपको क्लियर हो गया। अब इसमें हम लोग कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। सबको क्लियर, चैट करके बताओ मुझे, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, यस या नो, यस यस अभिषेक, ठीक है ठीक है ठीक है, सबको क्लियर, ठीक है गीतांजलि हो गया, ठीक है, आप लोगों ने सबने सही आंसर किया है, यस सबको क्लियर हो गया अच्छे से, सबको अच्छे से क्लियर। देखिए ये बताइए, ये दोनों कॉन्सेप्ट सबको अच्छे से क्लियर हो गए, यस या नो, दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए सबको, यस या नो, सबको अच्छे से क्लियर, यस। कि अगर हम लोग पर्टिकुलर, अगर हम लोग क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं विथ यूजिंग 2 स्टैक, ठीक है, और एक अगर हम लोग यहाँ पर स्टैक 1 और 2 को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एक एंड से इधर, ठीक है, अदर एंड से स्टैक 2 को, तो कैसे ओवरफ्लो कंडीशन आ रहा है, सबको क्लियर, यस। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ अगर यहाँ पर मैं मेथड 1 और 2 को मैं कंपेयर करूँ, देखो ध्यान से यहाँ पर एक चीज़ और कॉन्सेप्ट, ठीक है, यहाँ पर देखिए, देखिए अगर हम लोग यहाँ पर मेथड 1 और मेथड 2 को कंपेयर करें, दोनों को, मेथड 1 और मेथड 2 को कंपेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करें, हम लोग एक सिंगल एरे यूज़ कर रहे हैं। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, एक सिंगल एरे हमने यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पर हमने यहाँ पर 1 2 हमने एक सिंगल एरे यूज़ किया, यहाँ पर भी हमने क्या किया, एक सिंगल एरे हमने यहाँ पर यूज़ किया, 0 1 2 और ये आपका हो गया n-1, ये हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, चलो यहाँ पे भी ऐसा कर लेते हैं जैसा आपने किया था 0 1, चलो ऐसा कर लिया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर आप बोल रहे हैं मल्टीपल स्टैक, ठीक है, ये बताओ मेथड 2 में हम लोग 2 से ज़्यादा स्टैक यूज़ कर सकते हैं क्या, हम लोग यहाँ पर मोर देन 2 स्टैक यूज़ कर सकते हैं क्या, ठीक है। ये 2 स्टैक के लिए अभी आपने देखा, तो मुझे बताइए कि हम लोग यहाँ पर मोर देन 2 स्टैक के लिए इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या, चैट करके बताओ मुझे, कर सकते हैं यस या नो। अगर हम लोग मेथड नंबर 2 के थ्रू, ठीक है, 2 स्टैक तो ठीक है, आपने बोला मल्टीपल स्टैक, बोला ठीक है 2 स्टैक तो ठीक है यहाँ पर, ठीक है, पर ये बताओ 2 से ज़्यादा स्टैक हुआ तो ये जो कॉन्सेप्ट है वर्क करेगा कि नहीं करेगा, चैट करके बताओ मुझे, यस या नो। यस मैं देख रहा हूँ, यस नहीं करेगा, ओके ओके, यस ठीक है, नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एंड तो 2 ही होते हैं, एक इधर एक इधर, ठीक है, यहाँ पर यस, तो ये कह लिए 2 स्टैक के लिए वैलिड है, ठीक है। ये बताओ मुझे मेथड नंबर 1 में हम लोग यहाँ पर मोर देन 2 स्टैक यूज़ कर सकते हैं क्या, बताओ मुझे, हम लोग मेथड नंबर 1 पे मोर देन 2 स्टैक यूज़ कर सकते हैं क्या, चैट करके बताओ मुझे, यस या नो, कर सकते हैं, मुझे चैट करके बताओ। मेथड नंबर 1 पे हम लोग मोर देन 2 स्टैक यूज़ कर सकते हैं, 2 3 4 5 6 कर सकते हैं ऐसा, यस या नो। चलो मैं देख रहा हूँ चैट, यस कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, ठीक है। आपने पहले 2 पार्ट में किया, फिर 2 पार्ट में किया, फिर किया, यस जैसा चाहिए वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है मोर देन 2 स्टैक के लिए ये मेथड ठीक है, ठीक है, पर अगर 2 स्टैक यूज़ करें तो ये मेथड बेस्ट, ठीक है। यहाँ पर सबको क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया अच्छे से, चैट करके बताओ मुझे, यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर, यस या नो, यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर, यस।